तराई का जंगल आज कुछ अलग ही था। ठंडी हवा में सघन साखू और सागौन की पत्तियां झूम रही थी। नेपाल से आए हाथियों का झुंड अब कतरनिया घाट के जंगलों में अपना ठिकाना बना चुका था। उनमें सबसे बूढ़ा हाथी महा कहलाता था। सफेद दांतों वाला, शांत और अनुभवी। शाम का समय था। जंगल से बाहर खेतों में रोशनी की लडिलडी चमक रही थी। गांव में दीपावली की तैयारी जोरों पर थी। बच्चे पटाखे फोड़ रहे थे और हर घर से दियों की कतार आसमान तक चमक उठी थी। छोटा हाथी गोलू अपनी मां के साथ जब जंगल के किनारे पहुंचा तो चकित रह गया। दादाजी, ये सब जगह इतनी रोशनी क्यों है? ये लोग क्या मना रहे हैं? महा मुस्कुराया, थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, बेटा, आज इंसान के उजाले का पर्व है, दीपावली। पर हमारे जीवन में ऐसा पर्व नहीं आता। क्यों दादाजी, क्या हमें उजाला पसंद नहीं? गोलू ने भोलेपन से पूछा। महा ने गहरी सांस ली। नहीं बेटा, हमें उजाला बहुत अच्छा लगता है, पर उजाले में हम नजर आने लगते हैं, और जब हम नजर आते हैं तब इंसान हमें पसंद नहीं करता। वो हमें जंगल से निकालना चाहता है, बांधना चाहता है या सजावट बनाना चाहता है। कोई हमें वैसे नहीं देखना चाहता जैसे हम हैं। जंगली, स्वतंत्र, अपने रूप में सच्चे। गोलू ने कुछ देर तक आसमान में झिलमिलाते दीप देखे, फिर धीरे से बोला, तो क्या हम हमेशा अंधेरों में रहेंगे? महा ने उसका सिर सहलाते हुए कहा, नहीं बेटे, अंधेरा हमारा दुश्मन नहीं, वो हमारी रक्षा है। जब तक इंसान हमें समझना नहीं सीखता, हमें उजाले से थोड़ी दूरी बनाकर रखनी होगी। लेकिन एक दिन जब उसके दिल में सचमुच का उजाला फैलेगा, तब वो हमें भी उस दीपावली में बुलाएगा। रात गहराई, गांव के दिए एक एक कर बुझने लगे, पर जंगल के भीतर चांदनी की मुलायम रोशनी में हाथियों का झुंड शांति से सो गया, अपने ही उजाले में, जो किसी दीपक का नहीं बल्कि प्रकृति का था।